इस वक्त मैं बागवान मोहल्ला सफापुरा में मौजूद हूँ और कल जिस तरीके से आप जानते हैं कि वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से खबरें आ गई और आपने देखा कि तेज़ हवाएं जिस तरीके से चली तो सुबह सवेरे लोगों ने देखा कि कुछ लोगों के घर के जो है छत उड़ गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अगर मैं बागवान मोहल्ला सफापुरा इलाके की बात करूं तो यहाँ पे कई सारे मकानों के छत जो है वो उड़ गए हैं, यानी वो डैमेज जो है हो गए हैं। यहाँ पे मेरे साथ वो फैमिलीज़ भी मौजूद है और सुबह सवेरे से ही यहाँ पे नायब तहसीलदार सफापुरा के हमरा DDC सफापुरा, यहाँ बागवान मोहल्ला, बरकती मोहल्ला या और भी जितने यहाँ पे मोहल्ले हैं घर घर गए और हर एक का जो है मुआयना किया। तो मुझे बताइएगा कितना यहाँ पे नुकसान हो गया आपके? जैसे कि आपने कल देखा कि यहाँ पे बहुत ही हज़ार्डस सिचुएशन कल पेश आई। यहाँ पे जो है काफ़ी सीज़मिक वे का अटैक हुआ, स्पेशली यहाँ पे जो हम मानसबल के बिल्कुल सामने रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे विंड का हमें ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पे एक घर है, इनका जो है छत उड़ गया है, उसकी हिरासत में यहाँ पे 2-3 जो घर हैं वो डैमेज हो गए, जिसमें जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है इसमें या नाजिया बेगम भी, इनका स्ट्रक्चर भी है, इनमें डैमेज हो गए हैं, क्रैक्स आ गए हैं। तो अभी अगर बर्फ़ हो जाएगी तो इनमें जो है लोड, स्नो का लोड बढ़ जाएगा, जिससे कि और भी मतलब हम फीजेबल नहीं रहेंगे, हम ख़तरे में रहेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे SDRF और नेचुरल डिज़ास्टर कोई फोर्स यहाँ पे आए, जो कि यहाँ पे एलिमिनेट करे इस जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे रिमूव करे ताकि हम फीजेबल रहे। तो मुझे बताएगा क्या कल से अभी तक यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट आया? नहीं, कल से कोई नहीं आया। इवन कि कल भी हम बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि हम एस्केप नहीं कर पा रहे थे, अपने हम अंदर ही बैठे थे, हमें बाहर जाने में गेट वेट बंद था। तो अभी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई टीम SDRF और NDRF टीम यहाँ पे बुलाए जाए ताकि हमारा जो है हम सेफ रह पाए, कम से कम अपने घर में रह पाए, क्योंकि अगर लोड फिर ज़्यादा आ गया स्नो का, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अभी यहाँ पे नायब तहसीलदार DDC सफापुरा, पुलिस पार्टी सफापुरा वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी, इन्होंने यहाँ पे लोकेशन का एग्जामिन किया, यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह उठाए और देखा कि कहाँ पे कितना डैमेज होगा, और हमें इनसे भी उम्मीद है कि ये हमें जल्द से जल्द यहाँ पे जो एलिमिनेट करेंगे इन स्ट्रक्चर को, जिससे कि हमें भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएंगी, लाइक घर से अंदर बाहर निकलने की। तो आपकी तरफ से क्या कुछ पैगाम रहेगा, क्या कुछ मैसेज रहेगी DC गांधरबल से? जी, हमें यही हम उसके शुक्रगुजार हैं, अगर वो कुछ करेगा यहाँ बागवान मोहल्ला में, हम उसके शुक्रगुजार हैं, तहसीलदार साहब के शुक्रगुजार हैं, DD साहब के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यह गरीब माला है, ये पूरा गरीब माला है, वो अगर कुछ करेगा तो वो हम उसके शुक्रगुजार। नुकसान हो गया यहाँ पर मैं देख नहीं सकता हूँ कि कितना नुकसान, आप खुद अंदाजा लगाइए कितना नुकसान होगा, हम क्या बताएंगे। मैं जन बोलूँगा अच्छा, आपका घर भी डैमेज हो गया? हाँ, हो गया थोड़ा। और यहाँ पे हम भी विडोज़ हैं, यहाँ पे एक और फैमिली ये भी विडोज़ है, तो यहाँ पे हमें कोई लाइक मर्द नहीं है, कोई लड़का नहीं है जो हमें लाइक हेल्प कर सकते किसी भी हज़ार्डस के सिचुएशन में एस्केप करने के लिए। तो जल्द से जल्द हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी DC साहब से, SSP साहब से, इन सर से कि जल्द से जल्द इस हज़ार्डस सिचुएशन को यहाँ से एलिमिनेट किया जाए। तो यहाँ पे मैं एक और बात DC साहब को बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम भी अभी स्क्रीन पे आप अब्दुल्ला भट्ट, शायद यहाँ पे एक कारपेट जो है वो भी डैमेज हो गया है, 20x18 वो फीट शायद था, तो तकरीबन 6-7 लाख का उसका भी नुकसान हो गया है। तो उनमें से कोई यहाँ पे है मौजूद जिससे मैं बात करूँ, जो कि अच्छा कोई इशू नहीं। अब मैं यहाँ पे मैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा जिनके यहाँ पे मकान डैमेज हो गए हैं। और किसके यहाँ पे मकान डैमेज हो गए हैं? हाँ, चलो ठीक है। तो जिस तरीके से हमने इनसे भी बातचीत की जिनके मकान यहाँ पे डैमेज हो गए, यानी छत जिनकी उड़ गई है मकानों के, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो गया है। अब अगर DC गांधरबल जितिन किशोर साहिब इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इनकी तरफ भी देखिएगा और इनको जल्द अज जल्द जो है कंपनसेशन मिले। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आपको यहाँ पे भी थोड़ा दिखाते चले। जो ही इसका छत जो है नीचे आ गया और इनको अब चलने फिरने में दिक्कतों और मुश्किलातों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी NDRF की टीम जो है यहाँ पर पहुँचनी चाहिए ताकि वो ये जो डैमेज हो गया है इसको साइड लाइन करे, ताकि इनको चलने फिरने में कोई दिक्कतें जो है पेश ना आए इनकी। जी अच्छा सर, अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है नायब तहसीलदार सफापुरा फहीम साहब। मुझे बताएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है बागवान मोहल्ला में, आपने इस बारे में मुतल्लिका हुकाम से बातचीत की?
اصل میں صبح سے ہی ہم یہ جو ڈیمیج ہوا ہے یہ ایسیس کر رہے ہیں کس کس جگہ ہوا ہے. ہم بہت سارے علاقوں سے ہو کے آئے ہیں. اب ہم اس وقت باغوان محلہ میں صفا پورہ میں ہیں چونکہ یہ مانسبل کے متصل پڑتا ہے. اس بارے میں ابھی جو ڈیمیج ہوا ہے چونکہ یہ مینولی اگر یہ کر لیں گے تو اس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اب میں نے ابھی اے ڈی صاحب سے فہیم صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ یہ جو محکمہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ان ٹیم سے بات کر کے وہ فوری طور یہاں آ جائیں گے. اور ان سے بھی گزارش ہے یہ جو لوکلز ہیں یہاں پہ اس وقت ان کے ساتھ ہیلپ کریں. ہاں, ان کے ساتھ کوآپریٹ اور ہیلپ کر کے یہ جو ہے تاکہ اگر آج رات کو برف پڑی تو اسے زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے. تو اے ڈی صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے امید ہے کہ ان کو ہاں ٹیم آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کمپنسیشن کا تو کیس صبح ہم نے وہ فارورڈ کر دیا ہے ابھی, لیکن یہ جو ابھی یہ اسٹرکچر ڈیمیج ہوئے ہیں یہ جو چھت وغیرہ ہیں تو اس کے لیے ایک ٹیم امید ہے جلد سے جلد پہنچ جائے گی. چلیے, بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ان فیملیز کو کمپنسیشن بھی ملنا چاہیے, خاص کر میں تریسا کی بات کروں, برکتی محلہ میں ایک مکان وہاں پہ اس کو بھی ڈیمیج ہو گیا ہے. باغوان محلہ کی میں بات کروں, یہاں پہ بھی کئی سارے مکان جو ہے جن میں ڈیمیج ہو گیا ہے تیز ہواؤں کے باعث. جو کل تیز ہوائیں چلی وادی کشمیر کے اندر. اب لاسٹ میں یہاں پہ ڈی ڈی سی ممبر صفا پورہ سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا, جو صبح سویرے اپنا یہاں ابھی معائنہ جو ہے کر رہی ہے پورے صفا پورہ علاقے کا. انہوں نے معائنہ کیا. ڈی ڈی سی صاحب مجھے بتائے گا, آپ نے صبح سویرے برکتی محلہ, تریسا, باغوان محلہ اور بھی کئی سارے محلے ہیں یہاں پہ جن کا آپ نے دورہ کیا, معائنہ کیا, کیونکہ وہاں پہ تیز ہواؤں کے باعث جو ہے ڈیمیج ہو گیا تھا. تو کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی ہم باغوان مالا میں ہیں. یہ جو باغوان مالا ہے ایک غریب علاقہ ہے. اب میری اپیل رہے گی ڈپٹی کمشنر گاندربل کو, وہ یہاں پہ ایک ٹیم بھیجے تاکہ یہ لوگ گھر میں پھر سے جائے. ابھی اب باغوان مالا جو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم رات بھر باہر بیٹھیں گے, ہم اندر نہیں جا سکتے. اگر پھر سے سنو فال ہوا تو ان کے اوپر لوڈ ہو جائے گا اور گھر بھی ڈیمیج ہو جائے گا اور انسان بھی جا سکتا ہے. تو میری اپیل رہے گی ڈپٹی کمشنر گاندربل کو, یہ جو باغوان محلہ یہاں پہ ایک ٹیم بھیجے آپ اور پوری طرح سے یہاں پہ آپ وزٹ کروائے تاکہ ان کو آپ کی طرف سے سہولت ملے. تو آپ غریبوں کا مسیحا بنے اس ٹائم. یہ جو باغوان محلہ ہے غریب محلہ ہے. تو میری یہی متبان اپیل رہے گی اپنی ڈپٹی کمشنر گاندربل کو, ایس ایس پی گاندربل کو, یہاں پہ پوری طرح سے ایک ٹیم بھیجے تاکہ یہ لوگ پھر سے گھر میں بیٹھیں. چلیے, بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. لیکن رشید صاحب آخر پہ یہ بھی مجھے بتائے گا, یہاں پہ ابھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ پاور سپلائی جو ہے کب بحال ہو جائے گی؟ دیکھیں, ہماری کوشش رہے گی پاور آج ہی ریسٹور ہو جائے گا انشاءاللہ. پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لگاتار اس کام میں لگے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد یہاں پہ پاور ریسٹور ہو جائے. چلیے, بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی ڈی ڈی سی ممبر صفا پورہ عبدالرشید بٹ صاحب. تو ما شکریہ منظر تلس. ہاں چلو اوکے, اس رپورٹ میں اتنا ہی. خدا حافظ. بس تھینک یو.